साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए कह नहीं सकते और यही एक बार फिर से साफ हो गया है, साफ साफ नजर आया है क्योंकि संजय राउत को हाल फिलहाल अमित ठाकरे के मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कड़ी फटकार पड़ी थी, डांट पड़ी थी और वो भी सबके सामने। लेकिन ये क्या, संजय राउत तो इसके बाद यानी कि अपमान का घूंट पीने के बाद, अपमान झेलने के बाद बदला लेने पर उतारू हो गए और वो भी उद्धव ठाकरे से। ऐसा ही हुआ है, अगले ही दिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और सामने संजय राउत खुद नहीं थे बल्कि किसी और को कर दिया। मातोश्री के बाहर बंजारा वाला बवाल हो गया और खबर यह है अंदर वाली कि इसके पीछे पूरे के पूरे मास्टरमाइंड संजय राउत हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है और इस उल्टी गिनती के बीच कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी, कई तरह के काम हो रहे हैं। अब इस बीच मुंबई में सबसे ज्यादा हलचल हमेशा की तरह मातोश्री के बाद रहती है। अभी कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर संजय राउत को बुरी फटकार पड़ी थी। हालांकि वैसे तो संजय राउत को इस बीच पिछले एक महीने से लगातार डांट फटकार पड़ रही है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ घंटे पहले संजय राउत को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर दिए अपने बयान के चलते उद्धव ठाकरे की तरफ से फटकार पड़ी थी। लेकिन उसके बाद संजय राउत चुप नहीं बैठे। जी हाँ, सबके सामने अपमान झेलने वाले, बेइज्जती झेलने वाले संजय राउत ने अंदर ही अंदर मन बना लिया कि इसका बदला लेंगे और वो भी उद्धव ठाकरे से। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, ऐसा ही कुछ कहा रहा है क्योंकि सामने यही दिख रहा है, तो माना यही जा रहा है कि ये तो बदला ही है। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक निराधार याचिका के मामले में बंजारा समाज के मोहन चौहान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और ये काफी दिन पहले की बात है। जी हाँ, ये आज या कल की बात नहीं है। और याचिकाकर्ता को कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ये धनराशि यानी कि 2 लाख रुपए खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से सौंपे। अब इसके बाद मोहन चौहान चुप थे, यानी कि वो 2 लाख रुपए लेकर आए नहीं। लेकिन इसी बीच बुधवार को अचानक मोहन चौहान मुंबई पहुंचे, मातोश्री के बाहर पहुंच गए और वो भी गाजे बाजे के साथ। जी हाँ, बड़ा अपना कुनबा लेकर आए, कई सारे लोगों को लेकर आए और मातोश्री के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे बाहर आए, हमसे 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट ले लें क्योंकि कोर्ट ने कहा है। असल में मोहन चौहान ने उद्धव ठाकरे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और उसी मामले में ये सब कुछ हो रहा था। अब इसके बाद अचानक उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए कि यह हुआ क्यों, क्योंकि अभी तक तो मोहन चौहान चुप थे जबकि फैसला कई दिन पहले हो चुका था कोर्ट का। लेकिन अचानक से मोहन चौहान यहाँ आए तो आनंद फानन में पता किया गया कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कौन है इसके पीछे। तो खबर यह है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बाहर आने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने मोहन चौहान और उनके लोगों से, बंजारा समाज के कुछ लोगों से, इन लोगों से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं, मैं आप लोगों से मिल नहीं सकता हूं। 19 सितंबर को ये वक्त दिया गया था। वहीं मोहन चौहान ने कहा कि हम इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो जानबूझकर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को शायद लगा हो कि बंजारा समाज का अपमान किया गया, इसीलिए इनसे ना मिला जाए। अब इसकी पूरी परतें खोली गई, इसके पीछे के मामलों को जानने की कोशिश की गई, इसके पीछे के लोगों को जानने की कोशिश की गई। तो मोहन चौहान के साथ कुछ ऐसे लोग भी पाए गए जो कि कभी संजय राउत के साथ में भी थे। जी हाँ, यहीं से पूरा ये मामला खुल गया। असल में कुछ लोग ऐसे मोहन चौहान के साथ थे जो कि संजय राउत के करीबी रह चुके हैं और अभी भी लगातार संजय राउत के संपर्क में, यानी कि कहीं ना कहीं मोहन चौहान के पीछे संजय राउत भी हो सकते हैं। संजय राउत ही इस पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो ज्यादा उड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो ज्यादा ही फटकार संजय राउत को लगा रहे हैं, तो उनको झटका देने के लिए, उनको फटका देने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर संजय राउत ने पूरा प्लान किया हो, मोहन चौहान को मातोश्री के बाहर भेज दिया हो, हंगामा करवा दिया और पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया गया हो। हालांकि इस बातों में अभी पूरी तरह से पुख्ता हो नहीं पाए, लेकिन हाँ, पूरा कयास, पूरा अंदाजा यही लगाया जा रहा है। और इसी के बाद उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से क्लोज ग्रुप की बैठक बुलाई है और कहा है ये पता करो कि इसके पीछे कौन है, क्या वाकई में संजय राउत है या फिर कोई और है। लेकिन कहानी पूरी तरह से संजय राउत के खिलाफ मुड़ गई है और हालात यहां तक आ सकते हैं कि संजय राउत को पार्टी से बाहर तक किया जा सकता है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र की सियासत की सबसे ताजा और बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए 4 सीटों का चुनाव किया गया है। इन्हीं 4 सीटों में से एक पर अमित ठाकरे को उतारा जा सकता है। अब जैसे ही अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने की बात आई, विधानसभा में उतरने की बात आई, तो बवाल हो गया, क्योंकि हर तरफ से इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी। हालांकि बाकी लोगों ने तो सदी हुई बातें कही, ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन हाँ, संजय राउत ने इस मामले को लपक लिया। चरण भाटी करने के चक्कर में संजय राउत कुछ ज्यादा ही बोल गए। संजय राउत मीडिया के सामने थे और राउत से पूछा गया कि जिस तरह से 2019 में आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर राज ठाकरे की पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, वर्ली सीट पर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तो क्या इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी भी अमित ठाकरे को मदद करेगी? क्या अमित ठाकरे के खिलाफ यूबीटी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? अब संजय राउत तुरंत ही बोल पड़े कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमारे दुश्मन है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के और हमारे सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार हैं और इनका जो भी साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन ही है और दुश्मन की कोई मदद नहीं की जाती है, दुश्मन से सिर्फ लड़ा जाता है। यानी कि एक तरह से साफ कह दिया कि राज ठाकरे हमारे दुश्मन है और राज ठाकरे का समर्थन नहीं किया जाएगा, लड़ा जाएगा, उनसे लड़ा ही जाता है। और ये भी साफ साफ कर दिया कि अमित ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको यूबीटी का समर्थन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। भले ही उन्होंने आदित्य ठाकरे की मदद की हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना उद्धव ठाकरे की जानकारी में लाए कह दी। अब संजय राउत को लगा होगा कि उद्धव ठाकरे को ये बात पसंद आएगी, उन्हें शाबाशी मिलेगी, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में बनती नहीं है। और राउत को लगा होगा कि अमित ठाकरे के नाम को ही खारिज कर दूंगा तो उद्धव ठाकरे पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। तुरंत ही फरमान आ गया कि संजय राउत मातोश्री में हाजिर हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही संजय राउत को मातोश्री तलब कर लिया गया और राउत से पूछा गया कि अमित ठाकरे पर उनका जो बयान आया वो किसके कहने पर दिया, क्या इस पर पार्टी के प्रमुख से पूछा, क्या बातचीत की गई? जिस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि इसके लिए मेरे पास वहां पर वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने ही बयान दे दिया, पार्टी की तरफ से बयान दिया, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, लिहाजा बयान दे सकता हूं। अब बस इतना कहना था कि उद्धव ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए, संजय राउत पर चिल्लाने लगे, संजय राउत को बुरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोग थे, जिसमें शिवसेना के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ बाहरी लोग भी थे जो कि उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसी का भी लिहाज नहीं किया, सबके सामने संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए और साफ साफ कहा कि तुम पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन प्रवक्ता किसने बनाया? मैंने बनाया। पार्टी किसने बनाई? मैंने, मेरे पिता ने बनाई। पार्टी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तो बिना मुझसे पूछे, बिना पार्टी के प्रमुख से पूछे इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हो, और वो भी तब जबकि मामला घर का भी इसमें शामिल हो। यानी कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत का अमित ठाकरे पर दिया गया बयान पसंद नहीं आया, राज ठाकरे और अमित ठाकरे को दुश्मन कहना पसंद नहीं आया और इसीलिए ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो उद्धव ठाकरे यानी कि नाराज हो गए, संजय राउत पर भड़क गए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया कि क्या वो अमित ठाकरे की मदद करेंगे, क्या उनको समर्थन करेंगे, और इस पर चुप्पी उन्होंने साथ दी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया कि संजय राउत तुमने ठीक नहीं किया। यानी कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या है ये साफ साफ नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखा दिया कि अभी से कुछ भी कहा नहीं जाएगा, चुनाव आने पर ही सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, संजय राउत का बड़ बोलापन एक बार फिर से उन पर ही भारी पड़ गया, उनको सैकड़ों लोगों के सामने बुरी तरह से लताड़ दिया, उधेड़ कर रख दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जिस तरह से आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने मदद की थी, क्या अमित ठाकरे और उनको मदद नहीं करनी चाहिए यूबीटी ने? क्या होना चाहिए इस पर फैसला कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।